दुनिया में जहां भी जंग के मुहाने पर खुले हैं हालात, वहां रूस और अमेरिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मौजूद हैं। जैसे यूक्रेन का वॉर फ्रंट, यहां अमेरिका की बड़ी भूमिका है, लेकिन अमेरिकन सेना यूक्रेन में नहीं है, यानी ये वॉर जोन परोक्ष है। लेकिन सीरिया एक ऐसा बारूदी मैदान है जहां रूस अमेरिका दोनों प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं और इसीलिए यहां कई बार टकराव होता है। लेकिन अब की बार जो टकराव हुआ है उसने विश्व युद्ध का नया रास्ता खोल दिया है। आखिर ऐसा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीरिया से वर्ल्ड वॉर का रूट, आमने सामने यूएस रूस। यूक्रेन में असली जंग रूस और अमेरिका के बीच ही हो रही है, लेकिन यूक्रेन को नेटो की मदद के पर्दे के पीछे यूएस ने खुद को छिपा लिया है। इसलिए सीधे टकराव के बावजूद विश्व विनाशक जंग टल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि विनाशक बारूद के फटने की आशंका खत्म हो गई। आशंका अब भी बनी हुई है। लेकिन विश्व विनाश का रूट शुरू कहां से होगा, ये किसी को नहीं पता। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन नहीं बल्कि विध्वंस के आगाज का मुहाना अब भी सीरिया के होने की आशंका है, जिसका प्रमाण है रूस और अमेरिका का बार बार सीधा टकराव। एक बार फिर यह टकराव सीरिया के आसमान पर देखने को मिला। हालांकि दोनों देशों के कमांड सेंटर्स ने विध्वंसक शुरुआत को टाल दिया, लेकिन तल्खी अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। खबर के मुताबिक सीरिया में रूस के Su-35 और यूएस के F-35 आमने सामने आ गए। टकराव के समय अमेरिका और रूस के उन्नत फाइटर जेट्स की संख्या 2-2 थी, लेकिन रूसी पायलट्स ने टकराव रोकने के लिए तुरंत कदम उठा लिया। रूस का दावा है कि F-35 को संघर्ष के उद्देश्य से उड़ाया जा रहा था। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस संबंध में कोई खास बड़ा बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन रूस ने इस योजनाबद्ध तरीके से F-35 की उड़ान पर अपने रुख को तल्ख कर लिया है। खुलासे के मुताबिक ये टकराव 14 अगस्त को 9,100 मीटर की ऊंचाई पर अल्तन्फ क्षेत्र में हुआ था, लेकिन रूसी पायलट्स ने समझदारी से इस टकराव को टाल दिया। अब सवाल ये है कि आखिर सीरिया में बार बार रूस अमेरिका का टकराव होता क्यों है? दरअसल अमेरिका और रूस की सेनाएं सीरिया में मौजूद हैं। रूसी सेना सीरिया की सरकार के आग्रह पर सीरिया पहुंची थी, जबकि अमेरिकन सेना ISIS के खात्मे के लिए नेटो के साथ सीरिया में है। इसलिए अमेरिका और रूस की सेना अपने उद्देश्य के कारण भी टकराती है। लेकिन इस बार के टकराव का मकसद अलग माना जा रहा है। इस बार यूक्रेन में जारी जंग का असर सीरिया में दिखा है, इसलिए टकराव एक नई जंग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें अमेरिका और रूस दोनों ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने जुलाई के महीने में F-35 की सीरिया में तैनाती की है। ये तैनाती यूएस सेंट्रल कमांड की हवाई क्षमता बढ़ाने के लिए की गई है, लेकिन इस तैनाती का असल मकसद ईरान और रूस के खिलाफ तैयारी है। जबकि रूस ने सीरियन सरकार के आग्रह पर सुरक्षा के नजरिए से इस Su-35 जैसे फाइटर जेट की तैनाती बहुत पहले ही की है। इसके अलावा नेटो देशों के भी कई घातक प्लेन इस वॉर जोन में मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि अमेरिका के लिए ये प्रदर्शन था, लेकिन इसका फायदा रूस को Su-35 की पावर को टेस्ट के रूप में मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।